जय गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 435। शनिवार का दिन, वीकेंड है और आप अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम को जरूर अच्छी तरह सुनेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज की शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कविता से जिसका शीर्षक है अजीब पहेली है। कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। आज आरजे विशेष में मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है सेवा का सुख। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलते टहलते दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं और शायद पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा कि क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस्य में बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं, और जब वो मजदूर इन्हें यहां नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुन गंभीर होते हुए बोला, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वे उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों के पीछे छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया और उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहां आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा
क्या तुम्हारी मजे वाली बात से मिलने वाला आनंद तुम्हें जीवन भर याद रह पाता? उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद से मिला हुआ आनंद कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूं। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज से प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूं कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। त्याग में ही शांति है। दोस्तों, ये थी कहानी की सेवा का सुख, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई चंपानुसार आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानी, किस्सों और कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।